गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष आश्विन मास के पितृपक्ष की संकष्टी चतुर्थी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। पितृपक्ष की संकष्टी चतुर्थी को विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन गणेश भगवान के कृष्ण रूप की पूजा की जाती है। संकटा चतुर्थी का व्रत समस्त संकटों को दूर करने वाला और मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला है। भविष्य पुराण के अनुसार जब मन संकटों से घिरा हुआ महसूस करे और कोई राह ना दिखाई दे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इससे जीवन में आ रहे संकटों और परेशानियों से छुटकारा मिलता है और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। द्वापर युग में एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मैंने सुना है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। उस दिन किसकी पूजा की जाती है? हे जगदीश्वर, कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराकर कहा, प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, आश्विन मास में गणेश जी की पूजा किस प्रकार से की जाती है, उसको करने का क्या फल होता है। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माते, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि आश्विन मास में गणेश भगवान के कृष्ण रूप की पूजा पूरे विधि विधान से करे। एक समय की बात है कि बाणासुर की कन्या उषा ने सोते हुए स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा। वह अनिरुद्ध पर इस प्रकार से मोहित हो गई कि उसका मन किसी और प्रकार के कार्य में नहीं लग रहा था। वह दिन रात अनिरुद्ध के बारे में ही सोच रही थी। उसने अपने मन को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु उसे किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। यह बात उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से कही। तब चित्रलेखा ने त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनाए। जब चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बनाया तब उषा ने कहा, मैंने इसी व्यक्ति को अपने स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण भी हुआ था। हे चित्रलेखा, यह व्यक्ति धरती पर जहाँ भी मिले उसे ढूंढ कर लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण दे दूंगी। अपनी सखी की ऐसी बातें सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोजती हुई द्वारकापुरी में आ पहुंची। वहां उसने अनिरुद्ध को पहचान लिया और उसने अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया। चित्रलेखा एक मायावी राक्षसी थी। रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली की बेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। अनिरुद्ध के इस प्रकार से गायब होने पर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग हो गया। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से श्री कृष्ण जी भी व्याकुल हो गए। रुक्मिणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी। तब परेशान होकर पतिव्रता रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे नाथ, मेरे प्रिय पौत्र का किसने हरण किया है? वह अपनी इच्छा से कहीं गया है या उसे कोई उठा कर ले गया है? आप कहीं से भी अनिरुद्ध को मेरे सामने लेकर आइए, अन्यथा मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मिणी की ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमेश ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी बात बताई। श्री कृष्ण ने लोमेश ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पुत्र को कौन ले गया? वह अपने आप कहीं गया है या किसी ने उसका अपहरण किया है? यह बात मैं नहीं जानता। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। श्री कृष्ण की बात सुनकर लोमेश मुनि ने कहा, हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है और उसे बाणासुर के महल में ही छिपाया है। आप आश्विन मास के पितृपक्ष की चतुर्थी का संकटा अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत को करने से आपका पुत्र अवश्य ही वापिस आ जाएगा। इतना कहकर लोमेश ऋषि वन में चले गए। लोमेश ऋषि के कहे अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने आश्विन मास के पितृपक्ष की चतुर्थी का व्रत किया। हे देवी,
इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट दिया। यह सब संकटा चतुर्थी के व्रत का ही प्रभाव था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्नों को शमन करने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। कृष्ण भगवान ने कहा, हे धर्मराज, संपूर्ण विपत्तियों के विनाशार्थ इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। संकटा चतुर्थी के व्रत के प्रभाव से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे एवं राज्याधिकारी होंगे। जय श्री गणेश भगवान। आइए अब शुरू करते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। उसके पश्चात गणेश भगवान का पूजन पंचोपचार से करें, अर्थात उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, लाल फूल आदि अर्पित करें। इसके बाद हाथ में जल तथा दूर्वा लेकर मन ही मन श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। संध्या होने पर दोबारा स्नान करके स्वच्छ हो जाएं। इसके पश्चात गणेश जी के सामने सभी पूजन सामग्री रखें और वहां बैठ जाएं। विधि विधान से गणेश भगवान का पूजन करें, उन्हें वस्त्र अर्पित करें, नैवेद्य के रूप में लड्डू अर्पित करें। चंद्रमा का उदय होने पर चंद्रमा की पूजा करके अर्घ दें। उसके बाद आश्विन गणेश चतुर्थी की कथा सुने और सुनाएं और धूप तथा हल्दी से हवन करें। उसके पश्चात श्री गणेश जी की आरती करें। आश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकटनाशक व्रत है। इस दिन हल्दी और दूब का हवन करने से सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का राज प्राप्त होता है। इस दिन अपने मन में किसी के प्रति बुरे विचार, क्रोध, लालच और घमंड ना आने दें। पूरा दिन श्री गणेश भगवान का ध्यान करते हुए संयम से रहें। इस प्रकार पितृपक्ष की संकष्टी चतुर्थी की कथा और पूजा विधि पूर्ण हुए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय गणेश भगवान।